हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम लोग क्लास 10 फिजिक्स की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको समझेंगे और अपने जो भी नोट्स आपको तैयार करने हैं वीडियो लेक्चर को देख के बनाते रहेंगे। तो जल्दी से फटाफट कॉपी किताब खोल लो अपनी, ठीक है। और फटाफट अपनी कॉपी में पहले सिलेबस के बारे में हमको जान लेते हैं, उनको नोट कर लेना है। कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको इस क्लास 10 फिजिक्स में पढ़ने हैं। क्योंकि आपको पता है ये साइंस का ही एक पार्ट है, क्योंकि क्लास 9 है बेटा, आप सब लोग पढ़े हुए हैं। साइंस में टोटल 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा अमित पांचाल, आपका अपना फिजिक्स गुरुजी। तो आपको क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में क्लास 10 की, वो सारी चीजें मैं आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार पहले सिलेबस की बात हो जाए, भाई हमको क्या पढ़ना है क्लास 10 फिजिक्स में। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें तो आइए देखिए, सबसे पहला टोटल 5 चैप्टर बेटा हमको पढ़ना है। टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 5 चैप्टर। क्लास 10 फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर हैं जो हमको स्टडी करने हैं। बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, 1 बाय 1। सबसे पहले टॉपिक को समझ ले, चैप्टर को समझ ले, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? प्रकाश। हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। भाई प्रकाश क्या है? आप सभी जानते हैं प्रकाश क्या है। वस्तुओं को देखने में सहायक जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। सबको आइडिया है भाई, मैंने बताया था ना। जैसे अंधेरे कमरे में आप सपोज है, आपको कोई वस्तु देखनी है तो कैसे देखेंगे? प्रकाश की आवश्यकता होगी, वहां बल्ब ऑन करिए, आपको वस्तुएं दिखाई देगी। वस्तुओं को देखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। सिंपल, क्लियर। प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट है बेटा। कितने पार्ट है? ये जो चैप्टर है ये 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ये जो टोटल चैप्टर है 2 भागों में बटा हुआ है। एक है भाग आपका परावर्तन, ठीक है, और दूसरा भाग है इस चैप्टर का अपवर्तन। तो ये दोनों भागों में ये पूरा चैप्टर, पूरा पाठ बटा हुआ है। इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिलेबस समझ लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव नेत्र के कार्य क्या है? कार्य सबको पता है सर, देखना। मैं आपसे पूछूं मानव नेत्र क्या करता है? सर देखते हैं, और क्या है इसमें, क्या है? तो मानव नेत्र का कार्य देखना है, सबको पता है। लेकिन वो देखने की प्रोसेस कैसे होती है, किन किन चीजों से मिलकर मानव नेत्र बनता है। कोई भी वस्तु है तो उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। हर पार्ट का क्या कार्य है, फंक्शन कैसे है, कैसे आंखों के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कहते हैं ना सर हमारे दादाजी को चश्मा लगा हुआ है। कौन सा चश्मा लगा, पता है क्या तुमको? कभी कभी बच्चे जो ज्यादा पढ़ते हैं उनको चश्मा लग जाता है। क्यों लग जाता है? बच्चे पीछे बैठते हैं, चश्मा लगाते हैं, उनको दूर का नहीं दिखाई देता, ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पता चलेगी। किस चैप्टर में? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मैं आपसे पूछूं भाई आपको चश्मा लगा है तो कौन सा लगा है? आप बता देंगे सर हमें दूर का नहीं दिखाई देता। तो चश्मा कैसा लगा है, वो सारी चीजों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे वर्ड लगा है रंग बिरंगा संसार। हमारे आसपास बहुत अमेजिंग चीजें होती हैं। आप देखते हैं भाई आकाश नीला है, क्यों? क्वेश्चन आना चाहिए। सर सुबह के समय सूरज लाल क्यों दिखता है? सर शाम के समय सूरज लाल क्यों दिखता है? ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? ये सारी चीजों को हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, ओके। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, इसीलिए कह रहा हूं मैं पहले सिलेबस जान लो, ओके। चलिए तीसरा विद्युत, बहुत ही इंटरेस्टिंग। विद्युत क्या है भैया? आपके घरों में विद्युत ना हो तो आजकल तो जीवन ही असंभव हो जाएगा बिना विद्युत के। पहले के लोग बिना लाइट के जी लेते थे, लेकिन आजकल हम लोग लॉकडाउन कट रहा है तो क्यों? क्योंकि लाइट आ रही है 24 घंटे। लाइट ना ले लॉकडाउन में, वो भैया बड़ा समस्या हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो गई है, हैबिचुअल। तो ये विद्युत आती कहाँ से, बनती कैसे है, और इस विद्युत का आप कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? सर पंखा चलाते हैं, सर बल्ब चलाते हैं, सर टीवी चलाते हैं, आईपीएल देखते हैं, ठीक है। कई जगह हम विद्युत का उपयोग करते हैं, सर प्रेस। तो कई सारी चीजें हैं जहां विद्युत का उपयोग होता है। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे किस चैप्टर में? इस चैप्टर, तीसरे चैप्टर में हम विद्युत के बारे में जानेंगे। समझ गए? क्लियर। चौथा चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अरे सर ये क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताएं। विद्युत से चुंबक उत्पन्न करना। चुंबक जानते हैं सब, सबको पता है चुंबक, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। सर चुंबक जो लोहे की वस्तुओं को चिपकाता है। अब मैं कहूं अगर धारा से हम चुंबक बना दें तो आप मानोगे मेरी बात? माननी पड़ेगी आपको बात। हो सकता है पॉसिबल, धारा को प्रवाहित करा के चुंबक बनाई जा सकती है, जिसे हम वैद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबक। उसको हम जानेंगे किस चैप्टर में? चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान रखना, क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊर्जा के स्रोत। भैया बहुत सारा काम करना है, कैसे करेंगे? सर एनर्जी चाहिए। एनर्जी माने ऊर्जा, कहां से मिलेगी? सर भोजन कर लो, भोजन करके आएंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना है, खाना खा के आएंगे सर बहुत पढ़ेंगे। ऊर्जा चाहिए। वैसे ही मोटरसाइकिल है सर पेट्रोल डालना पड़ेगा, ऊर्जा चाहिए। कोई भी वस्तु है, कोई भी मशीन है,
उससे अगर आपको कार्य कराना है, काम करना है, तो हमको ऊर्जा चाहिए पड़ती है। कहाँ से मिलती है? तो उन ऊर्जाओं के स्रोतों के बारे में हम जानेंगे। कई सारी ऊर्जाओं के बारे में हम जानते हैं। पवन ऊर्जा हवा से मिलती है, सूर्य ऊर्जा सूर्य से मिलती है, ठीक है। इन सभी ऊर्जाओं के स्रोत क्या है वो हमको चैप्टर 5 में पढ़ने। तो ये आपके क्लास 10 फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा सा, ठीक है, जिसको मैंने समझाया इन शॉर्ट। अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बाई चैप्टर। हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना आपके लिए काफी है। अब जो टॉपिक हमको स्टार्ट करने हैं, सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? प्रकाश। इसको स्टार्ट करना है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं और हम आ जाते हैं प्रकाश पर, क्योंकि हमको यही पढ़ना है। ये तो अपने सिलेबस में था, ठीक है, क्लियर। तो बात करते हैं प्रकाश की। भाई प्रकाश क्या है सर? प्रकाश समझो बहुत आसान है। अंधेरे में आपको खड़ा कर दें, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? अब चलो सिंपल और हाइड एंड सीक खेला है, लुका छुपी तो छोड़ो। मैं आपको क्या कर दूं, आपकी आंखों में पट्टी बांध दूं। आंखों में पट्टी बांध देते तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि प्रकाश हमारी आंखों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि जब तक प्रकाश आपकी आंखों में नहीं पहुंचेगा आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। सिंपल है, बहुत इजी। आपकी आंखें ऐसे बंद कर दें, आंखें बंद कर दें तो आपको कुछ दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश आपकी आंखों में नहीं जा रहा। जैसे ही प्रकाश आपकी आंखों में जाता है वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। अंधेरे कमरे में आप खड़े हो, अब अंधेरे कमरे में प्रकाश मौजूद नहीं है, आपको वस्तुएं नहीं दिखती। ऐसे करते सर लेकर एक टॉर्च लाएं और ऐसे लगाएं तो उन वस्तुओं से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे पहला पॉइंट, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स पहुंच जाएंगे। समझे? प्रकाश क्या है? ऊर्जा। जिससे हमें क्या होता है? जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है बेटा जिससे हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक आप अपने माइंड में रखें। प्रकाश एक ऐसी अनुभूति देता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही हमें क्या होती है? देखने की अनुभूति मिलती है कि ये वस्तु हमें दिखाई दे रही है। क्लियर है ना? अरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक आध दो और उदाहरण लेते हैं। प्रकाश के कुछ गुणों की बात करते हैं। क्या है? प्रकाश के कुछ गुण कौन कौन से हैं? जैसे पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमेशा क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्लास 10th के लिए हमें इतना ही जानने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे भाई? कैसे कह देंगे सर? आपने कह दिया सीधी रेखा में चलता है। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, समझो। एक मान लीजिए फुकनी आप साथ जानते हैं ना, एक खोखला पाइप समझ लो। पाइप, खोखला पाइप है आपका, जो नल वाली फिटिंग में पाइप लगता है ना, खोखला पाइप प्लास्टिक का। और एक मोमबत्ती सामने जल रही है। ऐसे मैं समझा देता हूँ डायग्राम बना के, आप समझें। ये मोमबत्ती यहाँ जल रही है सपोज, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है फटाफट। अब एक पाइप है ऐसे, ठीक है, सीधा खोखला पाइप। तो इस पाइप की सहायता से हम देखेंगे तो हमें मोमबत्ती जलती दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, मोमबत्ती हमें दिखाई देगी। लेकिन यदि ये सीधा है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश यहाँ से आएगा तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यहाँ से निकल के आंखों तक पहुंचेगा और हमें प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो हमको प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन अब समझे थोड़ा सा, ये चीज आपने ऑब्जर्व की, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। अगर ये पाइप कुछ ऐसा कर दिया जाए, कैसा कर दिया जाए सर? बताइए सर, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। ये पाइप कुछ ऐसा कर दिया जाए और आपसे कहा जाए भैया देखो, आपसे कहें देखो, दिख रही है मोमबत्ती, आप देखेंगे तो चूंकि प्रकाश बेटा सीधी रेखा में नहीं चलता, हमको मोमबत्ती जलती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। इस प्रयोग के द्वारा आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? प्रयोग मैंने आपको समझाया, आप घर पर ट्राई करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट बताता हूं बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है लिखने का। आसान भाषा में बताता हूं क्या होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आसान भाषा है।
कि जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर। कितना दूर जा सकता है, 3 लाख। इमेजिन करके देखो 3 लाख, वो भैया इतना ज्यादा। हाँ, जो प्रकाश की चाल होती है बहुत ज्यादा होती है बेटा, इतनी कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। सोचो, आप सोच ही पा रहे होंगे कि अरे यार इतना कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। ओके, अब चैप्टर क्या है सर, प्रकाश बता दिया, परावर्तन अपवर्तन। पढ़ना तो हमको परावर्तन अपवर्तन है ना सर, हम तो वहीं आ रहे हैं। अब प्रकाश के कुछ गुण के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से गुण हैं? बहुत सारी घटनाएं प्रकाश से प्रदर्शित होती हैं। सबसे पहले परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, ये दोनों तो भाग हमको पढ़ने ही हैं। ठीक है, व्यतिकरण सिलेबस में नहीं है बेटा, विवर्तन आउट ऑफ द सिलेबस है बेटा। ये दोनों 10th में आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अभी 10th में क्या है, केवल परावर्तन अपवर्तन, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। स्टार्ट हम परावर्तन से करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे गुण हैं, ध्रुवण है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, ठीक है, प्रकीर्णन है, बहुत सारी चीजें हैं। प्रकाश के कई गुण हैं, कई प्रकार की घटनाएं, प्रकाशिक घटनाएं हैं जो आसपास हमारे होती रहती हैं। उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक करके पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो 10th तक है वो क्या है, केवल परावर्तन है और अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ना है भैया, तो फटाफट कॉपी खोल डालो और अब लिखना स्टार्ट कर दो। अपनी कॉपी निकालो, फटाफट नोट्स ही बनाते चलना, टेंशन नहीं है। आप ना बना पाए तो मैं भेज दूंगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर खुद से नोट्स बनाओ बेटा तो उसकी बात अलग होती है, समझे ना, हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स खुद से बनाओ, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं परावर्तन। समझ में आ रहा है? चलिए, तो परावर्तन से मैं स्टार्ट करता हूं। ये आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है, सभी ने लिखा होगा, मैं समझ रहा हूं ऐसा। आप लोग थोड़े जिम्मेदार बच्चे हैं, सब लोग बहुत होशियार हो चले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। परावर्तन क्या पढ़ना है हमको? परावर्तन भैया, समझ गए ना? परावर्तन क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। परावर्तन का मतलब क्या होता है भैया सर, आपको पता है क्या? किसी को पता है? मैं बताता हूँ, चलिए। कैसे पता होगा? चलिए कोई बात नहीं। शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ माने क्या होता है? हर चीज का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे मेरा नाम अमित है, तो मैं अपना शाब्दिक अर्थ अगर बताऊं तो मेरे नाम का अर्थ है बेटा बहुत ज्यादा। वाकई सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बात की बात है। शाब्दिक अर्थ का मतलब समझो बेटा। शाब्दिक अर्थ क्या है कि जो उसका नाम, जैसे यहाँ परावर्तन, तो परावर्तन का शाब्दिक अर्थ, इससे क्या मतलब निकलता है? वापस लौटना। क्या मतलब होता है इसका? वापस लौटना। अरे बहुत आसान है भैया, समझो तो इतना आसान है कि आपको मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, बहुत सिंपल है। शाब्दिक अर्थ क्या है? वापस लौटना। अच्छा सर, कोई चीज वापस लौटती है तो उसको परावर्तन कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं भाई, बिल्कुल कहते हैं। कोई भी चीज अगर टकरा कर वापस लौटती है तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तन। सर लेकिन परावर्तन नहीं, हमको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। चलो तो भैया प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेते हैं, उसमें क्या है? देखो, प्रकाश का परावर्तन, टेंशन नहीं लेनी, प्रकाश का परावर्तन। तो सर अभी तो आपने बताया था परावर्तन क्या है, परावर्तन का मतलब वापस लौटना। तो प्रकाश वापस लौटते तो सर उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं यार, बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल था, सही तो है, तुम लोग बिल्कुल सही पकड़ गए भाई आपने। किसी चीज का वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। उसी प्रकार प्रकाश वापस लौटे तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। भाई बिल्कुल इजी था, ये तो वाकई में इजी था सर, मजा आ गया। प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। बहुत अच्छे सर, सर तो अच्छे हैं भैया, कहलाता है। ठीक है, लेकिन सर क्यों लौटता है? क्वेश्चन आ गया। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो होनी चाहिए भैया आप लोगों का। क्यों लौटता है सर? हम कैसे मान लें? आपने कह दिया वापस लौटा है, क्यों लौटता है ये बताइए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सब लोग जानेंगे फटाफट। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट करते जाइए भैया। आप नोट्स खुद बनाओगे, मजा आएगा आपको, हमेशा याद आएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्यों लौटा भैया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश वापस क्यों लौटा। बहुत अच्छी बात है सर, आप तो क्वेश्चन भी बता रहे हैं, मुझे पूछना था। अरे तो पूछो ना यार, पूछना, कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है? प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है?
यही तो परिभाषा बननी है सर, क्वेश्चन भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही तो होंगे तभी तो हमें आंसर पता चलेंगे, तभी तो हमारे सारे डाउट क्लियर होंगे। क्यों वापस लौटता है, समझो। डायग्राम, विदाउट डायग्राम आप नहीं समझ पाएंगे। चित्र समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। एक वर्ड बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। परावर्तक पृष्ठ, अभी इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ये आपका कौन सा पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ। हमने मान लिया है, मान के चल रहे हैं बेटा, समझा रहा हूं मैं, आप परेशान नहीं हूं, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी, मैं हूं ना। देखो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ हमेशा चिकना और चमकदार होता है। कोई पृष्ठ अगर चिकना और चमकदार है उसको आप परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर कोई पृष्ठ चिकना है और चमकदार है, कोई भी सतह है, सतह जैसे बोर्ड है, बोर्ड एक परावर्तक पृष्ठ है। क्यों है सर, क्योंकि भैया ये चिकना है और चमकदार है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है बेटा। आपके जो नोट पैड होते हैं, दफ्ती जिन पर आप लिखते हो, चिकने और चमकदार है, परावर्तक पृष्ठ है। सर ऐसे तो फिर हमारा कांच भी परावर्तक पृष्ठ होगा। अरे है ना भाई, चिकना है और चमकदार है, वो भी है। और क्या हो सकता है सर, अरे भाई कोई भी चीज जो चिकनी और चमकदार है वो परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर है। जैसे सर घड़ी, घड़ी का जो कांच होता है, हाँ बिल्कुल है भाई। बर्तन, बिल्कुल है भाई, बर्तन, बर्तन क्योंकि चिकने होते हैं उनकी सतह और चमकदार होती है। कोई भी चिकनी और चमकदार सतह परावर्तक पृष्ठ हो सकती है। आइडिया लग गया ना, बिल्कुल आसान था। कोई भी ऐसी सतह जो चिकनी हो चमकदार, उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। सर समझ में आ गया। चलिए तो फिर देखो इधर, चिकना प्लस कैसा हो बेटा, चमकदार। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए देखिए, समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा डायग्राम बना लूं, फिर अभी समझाता हूं आपको। समझने की टेंशन नहीं है। ये देखिए, ये प्रकाश किरणें हैं। क्या है, प्रकाश किरणें। बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें बना दी। अब अगर कोई पृष्ठ चिकना और चमकदार होता है, समझना, नोट्स खुद से बनाना और समझना। अगर कोई चिकना और चमकदार पृष्ठ होता है बेटा, तो जैसे ही उस पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, ये प्रकाश किरणें देखो इस पृष्ठ पर पड़ी, ये एक परावर्तक पृष्ठ है। मैंने आपको बताया है परावर्तक पृष्ठ की डेफिनेशन क्या बताई, चिकना और चमकदार जो पृष्ठ होता है उसको कैसा पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं ना। क्लियर है, नो डाउट। चलिए, तो चिकना प्लस चमकदार, अगर कोई पृष्ठ चिकना है और चमकदार है तो वो कैसा पृष्ठ है बेटा, परावर्तक। क्लियर सर, क्लियर हो गया। तो देखो, जैसे ही परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश किरणें पड़ती है, प्रकाश किरणें परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, जैसे ही ये प्रकाश किरणें टकराती हैं परावर्तक पृष्ठ पर, टकराकर वापस लौट जाती हैं। अरे सर परावर्तन, बिल्कुल, ये प्रकाश किरणें यहाँ टकराई और टकराकर वापस लौट गई, इस घटना को ही तो परावर्तन कहते हैं बेटा। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे होगे आप लोग। जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन। डेफिनेशन अभी मैं लिखूंगा, समझे। जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, परावर्तन। डायग्राम आपने बना लिया होगा बस, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या हो जाएगी डेफिनेशन, समझने की कोशिश करें। जब डेफिनेशन, जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, जिससे वह आई। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर, ये डेफिनेशन हो गई, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत आसान सी परिभाषा थी। जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी माध्यम का मतलब जिस माध्यम से आएंगे बेटा, इसी माध्यम से आएंगे, तो उसी माध्यम में अगर वापस लौट गई
तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर है प्रकाश का परावर्तन? परावर्तन से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं उनको हम समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि परावर्तन के नियम हमको समझने पड़ेंगे, इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। समझ गए होंगे ना? डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी आई होप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? कारण समझ में आया क्यों होता है परावर्तन? क्योंकि जब प्रकाश किसी चिकने और चमकदार पृष्ठ पर टकराता है सर, तो वो वापस लौट जाता है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। सर थोड़ा क्लियर तब होगा जब आप उदाहरण बताएंगे। तो भैया उदाहरण समझो, किसने रोका है, पूछोगे तो बताएंगे। चलिए उदाहरण की बात कर लेते, इसमें क्या है, देखिए उदाहरण बात कर, ठीक है? थोड़े से उदाहरण समझा दें जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रहेगा तो फिर हमको समझ नहीं आएगा, और डाउट जब क्लियर हो जाएगा तो समझ आ जाएगा। बहुत आसान है। उदाहरण बढ़िया है भाई, उदाहरण जान लेते हैं सर। उदाहरण को शुरू करने से पहले कुछ मैं व्यवहारिक उदाहरण बताता हूँ जो हमने देखे हैं, करे हैं। बचपन में बहुत छोटी छोटी हरकतें हम करते थे। क्या करते थे? कांच लिया, सूरज की तरफ किया, उससे जो परछाई बनती थी किसी के मुंह पे लगाते थे। मजा आता था, बहुत मजा आता था। क्यों? ये हमको पता नहीं था कि सर ये परावर्तन है, लेकिन जब सूर्य की किरणें उस प्रकाश पर यानी उस कांच पर पड़ती थी तो वो वहां से टकरा कर वापस लौट जाती थी। ये क्या है? ये परावर्तन की वजह से होता था। घड़ी, हम कभी कभी घड़ी पहनते थे। अब मान लो हम प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो वंदना हॉल में, ठीक है, और घड़ी है, ऊपर से मान लो लाइट की रोशनी पड़ रही है, दूसरे के मुंह पे लगा रहे हैं, उसको मजा आ रहा है, उसको चकाचौंध लगती थी। क्यों? ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। बर्तन खाली है, मम्मी के बेटा भी खाना दे रहा है, प्लेट दे दी, खाना आया नहीं तो प्लेट पे मान लो लाइट पड़ रही है, उससे परछाई बन रही है, हम इधर उधर लगा रहे हैं। ये सारी चीजें, घटनाएं क्या है? ये जो हमारे नॉर्मल लाइफ की घटनाएं हैं, यही तो परावर्तन है। इनसे परावर्तन के बारे में जानकारी मिलती है। सर नॉर्मली इसका यूज कहाँ करते हैं? तो फालतू की चीजें हम लोग रोज देखते हैं। भैया बहुत इस्तेमाल है इसका परावर्तन का बेटा। परावर्तन से हम दुश्मनों को खोज लेते हैं। कैसे सर? हमें तो नहीं पता, तो बताता हूं ना मैं किस लिए हूं। परावर्तन की सहायता से यंत्र बनाया जाता है। कौन सा यंत्र सर? बहुत आसान है बेटा, पेरिस्कोप। नाम जिन लोगों ने सुना है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं सुना कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं। पेरिस्कोप, परिस्कोप नहीं भैया, पेरिस्कोप, ध्यान से समझना। सर ये करता क्या है? दुश्मनों को खोजता है। कैसे? देखो समझते हैं। कहानी बहुत आसान है, मैं कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, समझ लो। कहाँ यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल करती है बेटा नौसेना। कौन सेना? नौसेना। कुछ समझ रहे होंगे, देवसेना। बाहुबली नहीं देख रहे हम लोग, ठीक है? इधर आ जाओ। नौसेना आपकी जो जल पर जो सैनिक रहते हैं या जल पर जो सेना होती है उसे नौसेना कहते हैं, ठीक है? अब देखो क्या है कहानी। ये समुद्र हो गया, ठीक, धीरे धीरे ये अपना बन गया, बढ़ गया फटाफट। समुद्र जल का पानी समझ में आ रहा होगा। ये समुद्र है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन क्या करेंगे, समुद्र है, ठीक है? अब मान लो ये अपने दुश्मन का जहाज आ रहा है, ठीक है? दुश्मन देश का कोई जहाज है, तो भैया इसको हमें पता करना है। सर मतलब कहाँ इसका उपयोग हो रहा है? अरे समझ लो, थोड़ा सा रुको, सब्र करो। कैसे? अब देखो होता है क्या, जब दुश्मन देश के जहाजों को हमें पता करना है तो खुद जहाज लेके जाओगे तो दुश्मन को तो पता चल जाओगे, उनकी हमें खूबियां जानकारी लगानी, उनको पता भी ना चले और हम उनके बारे में पता कर लें। सर ऐसे कैसे पता कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, पनडुब्बी। सबको पता है पानी के अंदर जो जहाज चलते हैं उनको हम पनडुब्बी कहते हैं। कहने का मतलब है, आपको समझाने के लिए बताया, पानी के अंदर एक डूब के जो जहाज चलते हैं उनको हम पनडुब्बी ही कहते हैं। तो ये आपकी पनडुब्बी हो गई। ये क्या हो गया? पनडुब्बी, ठीक है? तो पनडुब्बी में जो नौसैनिक होते हैं, अब सुनो, जो पनडुब्बी नौसैनिक होते हैं वो एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इस यंत्र का, पेरिस्कोप, इस यंत्र की सहायता से वो पानी के ऊपर चल रहे दुश्मन देश के जहाजों को पता करते हैं, ठीक है? कभी कभी समुद्री लुटेरे आ जाते हैं तो उनकी नावों को देखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। दुश्मन देश का कोई जहाज हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा, उनको देखने के लिए पेरिस्कोप की सहायता से उनको पता लगाते हैं कि भाई कोई जहाज आ तो नहीं रहा हमारी तरफ। पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है। अब वहां से हम देखते हैं कैसे। इस तरीके का एक यंत्र होता है। कैसा यंत्र होता है? देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, बहुत आसान है। यहां मान लो कोई नौसैनिक बैठा है, ये एक नौसैनिक हो गया आपका, ठीक है? और ये आपका पेरिस्कोप, ठीक है? तो एक ऐसा यंत्र होता है।
देखो मैं बनाऊंगा अभी इसका बड़ा डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ एक शीशा लगा होता है बेटा, ये कांच लगा होता है और एक कांच यहाँ पे लगा होता है, ठीक। अब देखो क्या होता है, यहाँ से मान लो प्रकाश आएगा, ये यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ टकराया, ये प्रकाश किरण है, यहाँ टकराएगी, क्या लगा है यहाँ पर, शीशा लगा है, ये क्या है, कांच लगा हुआ है, कांच, क्या लगा है बेटा, कांच, ठीक है। और ये भी यहाँ पर एक कांच लगा हुआ है, वही वाला कांच जो सुबह सुबह से आप लोग इसमें अपनी सुंदर सा चेहरा देखते हैं कोई बात नहीं, समझने के लिए बता रहा, बोर ना हो आप लोग, इसलिए थोड़ा सा आपको हंसा रहा हूँ, बाकी कोई टेंशन नहीं है, समझ में आराम से आएगा। तो यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ टकराई, शीशा है, परावर्तन होगा, प्रकाश किरण यहाँ चली जाएगी, हाँ या ना, जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। अभी तो आपने बताया चिकनी सतह से प्रकाश लौट जाता है, बिल्कुल सही है, तुम लोग समझ रहे हो या नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे भी सर शीशा लगा, तो यहाँ से भी टकराएगी सर, परावर्तित होगी, बिल्कुल होगी, और ये प्रकाश किरण इसको यहाँ पे दिखाई देगी। सर प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचेगा तो हमको वस्तु दिखाई देगी, अरे यार वही तो है, प्रकाश किरणें जब आंखों पर पड़ेंगे तो हमको दिखाई देगी। तो जैसे ही ऊपर, अब मान लो सूर्य होगा, प्रकाश यहाँ टकराएगा जहाज पर, यहाँ से परावर्तित होगा तो इस शीशे पर टकराएगा, इससे परावर्तित होगा तो इस शीशे पर टकराएगा, और यहाँ परावर्तित होकर हमारी आंखों में आएगा और हमें ये जहाज दिख जाएगा। ये है पेरिस्कोप, ये परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग करके ही बनाया जाता है, और इस तरीके से हम पानी के अंदर रहकर भी दुश्मन देश के जहाजों का पता लगा लेते हैं। तो ये है परावर्तन के उदाहरण। आई होप सभी को परावर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। कल मैं आपको परावर्तन के नियम, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं और दर्पण के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में आई होप आप सभी को मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। मेरी यही कोशिश है कि आपको चीजें अच्छे समझ में आए और आप बोर फील ना करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, महामारी का दौर है, लेकिन पढ़ते रहना है, ठीक है, और हमें लड़ते भी रहना है। तो अपने घर पर रहना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है, यही आपका काम है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।